विषय गणित, कक्षा 4, पाठ 11, पहाड़े और बंटवारे, पार्ट 2। बच्चों, आशा करता हूँ कि पिछली वीडियो देखकर आपने सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए होंगे और सारा अभ्यास कार्य कर लिया होगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमने उसमें क्या सीखा। हमने सीखा कि यदि हमें यह दिया हो कि एक बार में इतना होता है तो ज़्यादा बार में कितना होगा, उसके लिए हम करते हैं गुणा। और यदि हमें ये दिया हो कि एक बार में इतना होता है और कुल इतना हुआ तो कितनी बार में वह कुल हुआ होगा, उसके लिए हम करते हैं भाग। तो हम इस भाग के कॉन्सेप्ट को अब और आगे बढ़ाते हैं। ध्रुव के पास 112 सीपियां हैं। वह चाहता है कि वो अपने 3 दोस्तों को 28 सीपियों की एक एक माला बनाकर बांट दे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यह सवाल हुआ बंटवारे का, कि वह 112 सीपियों को बांटना चाहता है अपने दोस्तों में माला बनाकर, और एक माला में 28 सीपी रखना चाहता है। तो हमें यह पता लगाना है कि वह कितनी माला बना पाएगा। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि जो ये बंटवारा है ये भी एक तरह से भाग करना है, और वो कैसे भाग करना है, बार बार घटाना। यहाँ पर हम सीखेंगे कि भाग बार बार घटाने से भी होता है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ध्रुव ने 112 में से 28 सीपियों की एक माला बना ली, तो अब उसके पास खुली सीपियां बची 84। फिर उसने उन 84 खुली सीपियों में से 28 सीपियों की एक और माला बना ली। तो अब उसके पास बताइए कितनी सीपियां बची। जी सही कहा, 56 सीपी। उसमें से उसने फिर 28 सीपियां निकाली और उनसे एक माला बना दी। अब उसके पास कितनी खुली सीपियां बची, 56 घटा 28, 28 सीपियां, और उन 28 सीपियों से एक और माला बन गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि ध्रुव कुल 4 माला बना पाया, जिनमें कि बराबर बराबर सीपियां हैं 28 28। तो इस तरह से जो 112 सीपियां हैं 4 बराबर बंटवारे हुए। तो अगर इसे हम ऐसे लिखें कि 112 भाग 28, तो बराबर उत्तर आएगा 4। या हम कह सकते हैं कि 112 सीपियों के 4 बराबर बंटवारे हुए और एक बंटवारे में थी 28 सीपियां। आइए एक और प्रश्न देखते हैं कि मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1000 सीमेंट की बोरियों की ज़रूरत है। एक ट्रक एक बार में 200 बोरियां ले जाता है, तो बोरियां ढोने के लिए एक ट्रक को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो कुल कितनी बोरियां चाहिए, 1000, और एक चक्कर में एक ट्रक लेकर आता है 200 बोरियां, तो वो हर चक्कर में 200 बोरियां लाएगा। तो हम कैसे करेंगे, जैसे अभी बंटवारा किया घटा कर कर, उसको कहते हैं हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ये कि बार बार घटा करने पर। तो पहले 1000 थी, 200 ट्रक लेकर आया, तो घटा देंगे 200 1000 में से, तो एक चक्कर में ले आया। फिर इस तरह से हम 200 बार बार घटाते जाएंगे और देख लेंगे कि कितने चक्कर में 1000 बोरियां हमारे पास आ गई। तो हमने देखा कि 5 चक्कर में ट्रक 1000 बोरियां हमारे पास ले आया। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1000 भाग 200 बराबर, यानी कि 1000 बोरियां थी, एक चक्कर में 200 बोरियां आ रही हैं, तो कितने चक्कर में आएंगी, तो 200 से 1000 को भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे बराबर 5 चक्कर। आइए अब इस छोटी सी कहानी बच्चे और उनके दादाजी की मदद से समझते हैं कि हम सीधे सीधे भाग कैसे करेंगे। पहले कहानी समझते हैं कि राशि, सीमा, मृदु, रोहित और लोकेश ने मेले में जाने के लिए दादाजी से पैसे मांगे। दादाजी ने कहा, मेरी जेब में 70 रुपये हैं, मुझे बताओ कि मैं यह पैसे तुम सब में बराबर कैसे बांटूं। अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं यह सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। यह 70 रुपये हमें 5 बच्चों में बांटने हैं, तो यानी कि 70 भाग 5 करना है हमें। 5 से 70 को कैसे भाग करना है, ये देखिए, इस प्रकार इसको लिखा जाता है, और अलग अलग तरह से हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले सीमा ने करना शुरू किया कि 5 दहाई 50, यानी कि उसने सबको 10-10 रुपये पहले दे दिए। तो 10-10 रुपये सबको दिए 5 बार, तो 10 पंजे 50 रुपये दे दिए। तो 70 घटा 50, 20 रुपये अभी भी उसके पास बचे। अब उसने सबको 4-4 रुपये दे दिए, तो 4 पंजे 20 रुपये सबको दे दिए। तो इस प्रकार 70 के 70 रुपये बट गए, तो पहले सबको मिले 10 रुपये, फिर मिले 4 रुपये, तो इस तरह सबके हिस्से में आए 14-14 रुपये। परंतु
राशि ने अलग तरह से बांटे। उसने क्या किया, उसने पहले 5-5 रुपये सबको दिए। तो 5 रुपये 5 लोगों में बांटे, तो 5 गुणा 5 यानी 25 रुपये उसने बांट दिए। तो 70 में से 25 घटाएंगे, अभी भी उनके पास बचे 45 रुपये। उसने फिर से सबको 5-5 रुपये बांटे, 5 पंजे 25, तो 45 में से 25 घटाए तो बचे अभी भी उनके पास 20 रुपये। और अब उसने सबको 4-4 रुपये बांट दिए, 5 चौक 20। तो इस तरह से 70 के 70 रुपये पूरी तरह से सब में बट गए और सबके हिस्से में आए 5 जमा 5 जमा 4 14 रुपये। तो इस तरह से अब आप खुद भाग करके देखें कि आप कैसे कैसे सब में बराबर बराबर पैसे बांटना चाहेंगे। आइए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक और प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, खेल दिवस पर 161 बच्चे स्कूल के मैदान में खड़े हैं। वे बराबर संख्या की 7 कतारों में खड़े हैं। हर कतार में कितने बच्चे हैं? यानी कि 161 बच्चे कुल हैं और उनकी 7 लाइनें बनाई गई हैं। अब हमें बताना है कि हर एक लाइन में कितने बच्चे हैं। हमें पता है कि 7 लाइनें हैं, कुल 161 बच्चे हैं, एक लाइन में कितने होंगे। हमें अगर यह पूछा है तो हमें क्या करना होगा, भाग 161 भाग 7। और इसे इस प्रकार करेंगे जैसे अभी बच्चों के पैसे के बंटवारे किए कि 7 को हम हर एक लाइन में पहले कुछ कुछ बच्चे खड़े कर देंगे। जैसे हमने किए 10 बच्चे एक लाइन में, तो 7 ढाई 70, 161 में से 70 बच्चे कम हो गए और हमारे पास बचे 91 बच्चे। अब फिर से हमने 10-10 बच्चे एक एक कतार में खड़े किए और हमारे पास 91 में से 7 ढाई फिर 70 बच्चे कम हो गए और हमारे पास रह गए 21 बच्चे। और 21 बच्चों को अगर हम बांटें तो 3-3 बच्चे एक लाइन में आएंगे, 7 दिया 21 और 3 बच्चे हमने एक एक लाइन में खड़े कर दिए, 3-3 बच्चे। तो इस तरह से हमारे 161 बच्चे पूरे खप गए और हमारे पास कुल बच्चे एक कतार में हो गए 10 जमा 10 जमा 3 23 बच्चे। आइए अब अपना सवाल बनाना सीखते हैं। यह पिक्चर देखिए, देखिए यहाँ कहा है कि 3 बक्से हैं, हर बक्से में 24 बोतलें हैं। तो यहाँ बच्चे ने सवाल बनाया, इन सब बक्सों में कुल कितनी बोतलें हैं। और अगर मैं सवाल बनाऊंगा तो मैं कहूँगा कि यदि एक बक्से में 24 बोतलें हैं तो बताइए 3 बक्सों में कितनी बोतलें होंगी। अब आप इन चित्रों को देखकर अपना सवाल बनाइए। इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।